भारत तो खुद ही संकट में रहती है। हम संकट खुद पैदा करते हैं। जब जब नेता और नेताओं की कुर्सी संकट में होती है, देश की इंसानियत, देश की जात, देश का धर्म, मजहब और मानवता खतरे में पड़ जाती है। जी नमस्कार। कई गंभीर मामलों को लेकर के मैं आपके बीच एक बार जन की बात के साथ में आया हूँ। मुझे लगा कि मैं कुछ दिनों के बाद मैं आपसे चर्चा करूं। परिस्थितियां मानवता के लिए काफ़ी गंभीर विषय है। संकट में पूरी दुनिया है। भारत तो खुद ही संकट में रहती है। हम संकट खुद पैदा करते हैं। जब जब नेता और नेताओं की कुर्सी संकट में होती है तो देश की इंसानियत, देश की जात, देश का धर्म, मजहब और मानवता खतरे में पड़ जाती है। हमें श्राप है, परम सिद्ध अधिकार है कि हम हमेशा भाग, भगवान और किस्मत के भरोसे अपनी जिंदगी को जीते रहे। हमारे आका नेता तो हैं, साईं भी वही, भतार भी वही, नेता ही तो है इस देश में भगवान। पूरी आजादी है इस देश के नेताओं की। भगवान को भी लाने वाले यही लोग हैं। नरेंद्र मोदी आत्ममुग्ध व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयंभू भगवान है। दुनिया का कोई पाप, कोई कुकर्म, दुनिया की कोई भी संविधान, कानून, लोकतंत्र, संस्कृति इनके आगे नहीं आती सत्ता के लिए। जो मानवता के लिए खुद खतरे में हो, जो देश को संकट में डाल दे, जो देश की संस्कृति, संविधान और लोकतंत्र का तहस नहस कर दे, वह और उनके लोग कहते हैं कि दुनिया हमसे उम्मीद करती है। 8 सालों के अंदर संपूर्ण देश की सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और वैचारिक, संवैधानिक मर्यादाएं समाप्त हो गई। हर व्यक्ति डरा हुआ, हर व्यक्ति अभाव में जीता है। बस जी रहे हैं। जानवर से बदतर जिंदगी 8 सालों के अंदर हमारी होती चली गई। मैं अहंकारों से भरा, मैंपन, भगवान से भी ऊपर। अकबर का मैं नहीं रहा तो मोदी जी आपका मैं कहां रहेगा। ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा। आज हिंदुस्तान के 35,000 बच्चे यूक्रेन में, हमारी बेटियां, ना जाने लोंगास से लेकर कई बड़े शहरों में। अभी मैं पढ़ रहा था मधेपुरा, सुपौल, सहरसा या विभिन्न जगहों का, गया के हमारे जिला अध्यक्ष के बेटा और बेटी, ना जाने कितने सारे, लगभग 16,000 से 18,000 बच्चे पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए वहां गए हुए। इस देश के नेताओं को गंभीर चिंता का विषय नहीं है उसके लिए। नेता मस्त हैं, उनकी परिवार सुरक्षित है, हिफाजत है,
अकूट ऐशो आराम की जिंदगी से भरा जीवन अनुकंपा और वैसाखी के सहारे जाति धर्म मजहब के नफरत के बीच ऐशो आराम की जिंदगी, सत्ता का सुख भोग, विलासिताओं का प्रचंड भोग, इन्हीं को तो मिला है। इन्हें क्या बनी, किसके बच्चे किसकी बच्ची यूक्रेन में, हम सबको गंभीरता से विषय को विचार करना होगा। सरकार के भरोसे जब हम कोरोना, हमारे ही देश में जब हजारों किलोमीटर पैदल चल के हमारे बच्चे, भूखा पेट, अनंत मौत, पग पग मौत, पानी के लिए तरस गए थे। गंगा जमुना हर नदियों के किनारे लाशों की ढेर, सत्ता में मशगूर या व्यवस्था न जाने कितने आत्महत्या पर मजबूर कर दिया। 3 लाख लोगों से ज्यादा आत्महत्या 3 कोरोना पीरियड में। सरकार कहती है कि 35,000 नौकरी जाने के बाद और रोजगार जाने के बाद लोग आत्महत्या किए। 35,000 सरकार ने सदन में। लेकिन आज जब हम संकट में हैं, हर मां पिता, हर परिवार, हर रिश्तेदार बस भगवान के विश्वास और उम्मीद के भरोसे अपने बच्चों की राह देख रही हो। आंख में आंसू, नींद गायब, भविष्य की चिंता, सिर्फ एक ही सपना, क्या बस बुढ़ापे के सहारे छीन जाएगा। नेता चुनाव के दौर में मशगूल हैं। अजीब देश है। नरेंद्र मोदी का सुपर भगवान राम रहीम, उसकी चिंता है खालिस्तान मार देगा, Z+ मिल जाता है। यह देश की पब्लिक भी अजीब है। शायद एक परमाणु बम की जरूरत इधर भी है। राम रहीम के कहने पर हम पॉलिटिशियन अपनी तकदीर लिखते हैं। हमें जहर खा के मर जाना चाहिए जब हमें मानवता के और विश्व के निर्माण की भूमिका राम रहीम के रास्ते से तलाशनी होगी। तो ऐसी इस जिंदगी मौत ज्यादा बेहतर है बनिस्पत राम रहीम की कृपा लेना। यही तो देश है। हम सरकार से आग्रह करेंगे, हर बच्चे के पास पानी भी नहीं बची, ATM बंद हो गया, हम पैसे नहीं निकाल सकते, 1 से 2 दिनों के खाने हैं। जब छुट्टी मिलनी चाहिए तब छुट्टी नहीं मिली और कॉलेज सारे फीस लेने पर मजबूर कर दिया। जब 30,000 से 35,000 प्लेन की फीस थी तब हमें नहीं कहा गया जाने के लिए, अब कहा जाता है देश छोड़ो और व्यवस्था कोई नहीं। और जब हम एम्बेसी से बात करते हैं हमारे बच्चे, तो इंतजार करिए, घर से नहीं निकलिए। अरे कब तक हम घर में बैठे रहें? खाना और पानी के लिए तरस गए हम तो भूखे मर जाएंगे। हो सकता है बम से बच जाए, लेकिन भूख से कौन बचाएगा हमें? यह सरकार जो सियासत के चकाचौंध में नफरत के बीच मानवता को समाप्त करने की तैयारी कर दी। हिंदुस्तान का हर नेता सिर्फ जाति और धर्म मजहब के बीच माफियाओं की ताकत के बदौलत अपनी सियासत को ढूंढता हो, उसके भरोसे
हमें लाना होगा। हम सरकार से अपील करते हैं, पूरे देश में जब आप एक रैली के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, जब एमएलसी के चुनाव में आप 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं जब माफियाओं को टिकट देकर, तो क्या हम अपने बच्चों को नहीं बुला सकते? अपने एमपी एमएलए के चुनाव में 10 करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र के बच्चे जब संकट में होंगे, याद करिए वो दिन जब राजस्थान के कोटा में बच्चों को लाने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी, तो हमें अपने दोस्तों से व्यवस्था करना पड़ा था। सब लोग हाथ खड़े कर दिए थे। आज जरूरत है हम सबको मिलकर अपने उस 12 से 13 हजार बच्चों को लाने की। ऐसे सरकार का, ऐसे नेताओं का बायकॉट करना चाहिए जो हमारे बच्चों के प्रति गंभीर नहीं है। यह परीक्षा का विषय है। ये रामकृष्ण को लाएंगे, लेकिन रामकृष्ण की उपस्थिति बगैर मानवता के एहसास नहीं हो सकता। उस मानवता को मिटाएंगे, उसे नहीं लाएंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार 48 से 72 घंटे के अंदर बिहार के सारे बच्चे और भारत के सारे बच्चों को यहां लाने की व्यवस्था करे। पूरा देश आज यूक्रेन और रूस के हमले से गंभीर चिंतक का विषय को लेकर के सोच में है। क्या हम दूसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ गए? अमेरिका को चाहिए कि इस विश्व युद्ध की प्रक्रिया को रोके। इसीलिए हम अपील करते हैं सबसे कि यूक्रेन के सारे बच्चों को लाने की चिंता इस देश के सारे सदन में रहने वाले नेता और हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। और जरूरत पड़े तो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यदि हम शराब पर करोड़ों रुपया हेलीकॉप्टर पे खर्च कर सकते हैं, अन्य चीजों पर, तो बिहार के बच्चों को लाने के लिए यदि हम जाति जनगणना में पैसे लगाएंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे संकट में बच्चों को लाने के लिए हमें खुद आत्मनिर्भर होकर के व्यवस्था करनी चाहिए। मैं ऐसा अपील करता हूं। जनाब, मैं मुजफ्फरपुर गया था। मुझे आश्चर्य होता है, ये पॉलिटिशियन लोग अपराधी को अपना दामाद क्यों मानते हैं? क्या माफिया हमारा परिवार और हमारा दल चलाएगा? कब तक और क्यों? इन अपराधियों के भीतर यह हिम्मत कहां से आती है? यह औकात कहां से आती है? यह माफिया कौन है? व्यवस्था का सबसे मजबूत हिस्सा। यह समाज अपने जाति के अपराधियों को भगवान क्यों मानती है? हर जाति का अपराधी और माफिया समाज के लिए आइकॉन क्यों बनता जा रहा है? जाति के लिए आइकॉन क्यों बनता जा रहा है? अपराधी तो अपराधी होता है, माफिया तो माफिया होता है। उसके लिए ना संविधान, ना कानून, ना ही लोकतंत्र। जो देश और जो राज और जो समाज विकृत, नरभक्षी, आदमखोर जानवर से बदतर, एक ऐसा जानवर जिसके पास शून्य भी ज्ञान ना हो,
अज्ञानता का अंधकार उसके जीवन में उसे आदमखोर बना दे। बस ताकत की संतुलन और लूटी हुई अकूट दौलत के बदौलत ऐसे लोग हर नेता हो कि आंगन की महक बन जाए। नेता की जिंदगी और आंगन बिना माफियाओं के बिना भरे। पार्टी और परिवार सिर्फ माफियाओं के बदौलत। फॉर्च्यूनर पर बैठेंगे सिर्फ माफिया और अपराधियों के बदौलत। जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, टेंडर माफिया, ईटा गिट्टी रोड़ी माफिया, सबकी जिंदगी मजबूर कर दिया है मरने पर। डरा हुआ शहर, डरा हुआ गांव, चारों तरफ माफियाओं का साम्राज्य, माफिया ही माफिया। एक सप्ताह में पप्पू यादव को 10 बार एक शहर जाना पड़ता है। कभी कई मासूम बच्चियों की आंसू, मौत, और कभी न जाने अनंत लोगों की हत्या क्या बताती है। मुजफ्फरपुर की घटना, हम अभी सिर्फ एक घटने पर चर्चा करेंगे। हम गया के बालू माफिया और बेलागंज की बात करेंगे। हम बुद्ध को नंगा करेंगे गया के इन अपराधियों के नेक्सस को बेलागंज में, और वहीं से शुरू करेंगे बालू माफियाओं के खिलाफ पटना तक पदयात्रा। तय होगी माफियाओं के खिलाफ आजादी। जमीन माफियाओं के द्वारा जिंदा जला देने का इतिहास, और बिना महिला पुलिस के द्वारा 300 बेटियों को अर्धनग्न करके पीटना, जिंदा जला देना मुफ्ती घरारी में, कई लोगों को कत्लेआम कर देना समस्तीपुर में, और फिर मुजफ्फरपुर का हर दिन का नंगा तांडव। एक आश्चर्य होगा, गोविंद मर्डर केस, कल एक बबलू की हत्या हुई, गोली मार दिया गया। एक सिपाही की हत्या किसी अन्नू ठाकुर की, गन्नू ठाकुर के द्वारा शराब के कारण करा दी गई। कल ही एक दिनों में 3 हत्या। दस दिनों के अंदर बेला में 5 बार मैं गया हूं। लगातार शराब का साम्राज्य। वैसे तो मुजफ्फरपुर का इतिहास है सैकड़ों साल ताकतवर मसल और माफियाओं का साम्राज्य का। बारूद के ढेर पर मुजफ्फरपुर। एक तरफ जमीन माफिया, दूसरे तरफ शराब माफिया, और तीसरे तरफ टेंडर माफिया। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, पटना के बाद 5 ऐसी शहर जिसे आर्थिक शहर का साम्राज्य कहा गया था, जहां दरभंगा भी गिद्ध दृष्टि पड़ गई इन अपराधियों की, इन माफियाओं के नेताओं की। बीजेपी, आरजेडी, जदयू के एमएलए पूरे के पूरे जमीन माफियाओं के साथ खड़ी हो। पूरा बिहार का एमएलए, एमपी बालू, शराब और जमीन के सौदे में बड़ा वक्त
गुजरता हो, चाहे दरभंगा की घटना हो, शहर के विधायक हो या बगल के विधायक, चाहे मुजफ्फरपुर, किसने मारा गोविंद को? कौन है ये शूटर? कभी आईजी साहब से बात करे, कभी एसपी साहब से। हमने आज भी मुख्यमंत्री जी को मैंने सूचना दी सुबह शाम में, क्यों घटना घटित होती है, क्यों व्यवसायी पलायन के लिए आगाज कर दिए हैं कि अब मैं नहीं रहूंगा बिहार में। मंगेश्वर शर्मा राजस्थान के मरवाड़ी छोड़ दिया मुजफ्फरपुर, कई ऐसे बड़े मरवाड़ी मुजफ्फरपुर छोड़ के चले गए, सिख व्यापारी मुजफ्फरपुर छोड़ के चले गए, और अब रहने को तैयार नहीं है वहां के व्यापारी। कभी मोबाइल वाले की, कभी सोनार की। आज हमसे मिले थे पूरे बिहार का व्यवसायी, अध्यक्ष सोनार व्यवसायी साहब, 4,500 स्वर्णकारों के दुकान में डकैती हो गई। 4,500 6 महीने के अंदर सब कुछ ले गए। हर शहर में कोटरिया, रामपट्टी, मधुबनी, बेनीपट्टी, सिवान, कोई सूद लेने वाला नहीं, सामान नहीं लौटा। सबसे ज्यादा हमला स्वर्ण व्यापारियों पर। क्यों? कौन है राजनिवास पान मसाला? क्यों इंक्वायरी नहीं हो रही है राजनिवास पान मसाला जैसे व्यवसायियों की? कौन है जो थाने में बैठकर इन्हीं गोविंद के कुछ दूर के रिश्तेदार, बड़े व्यापारी, जो सबसे बड़ा जमीन का कारोबारी, गोविंद के उभरता हुआ वो युवा, कौन कौन लोग हैं इसमें हिस्सेदार? कौन है समस्तीपुर का क्रिमिनल कुंदन, रुंदन? किसने बुलाया, किसने मरवाया? कौन कौन है इसके पीछे मरवाने में? सिर्फ इसीलिए कि वो मुजफ्फरपुर का एक उभरता हुआ व्यवसायी था जिसकी उम्र बहुत कम थी। क्या गुनाह किया था उसकी बेवा विधवा ने? क्या गुनाह किया था वो छोटे बच्चे जो मेरे गोदी में आज बैठे थे? क्या न्याय नहीं मिलेगी? और कब तक, किस दिन अंतिम मौत तय होगी? हम लोग डेट तो तय करें कि आज अंतिम मौत है, इस मौत के बाद कोई मौत नहीं होगी। बिहार में बेरोजगार और गरीबी, किसान मृतप्राय, बाढ़ और सुखाड़ हमारी जिंदगी का हिस्सा, मात्र बचता है सिर्फ व्यापारी। और आज कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं, ना मरवाड़ी ना बिहारी, किसी भी जात धर्म का व्यापारी हो वो सुरक्षित नहीं। काहे? हम इंक्वायरी चाहते हैं, हम जांच चाहते हैं इन बिंदु पर। अभी तक शूटर क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? कौन है ऐसे लोग? मैं सिर्फ आज मुजफ्फरपुर की बात करूंगा, बिहार में एमएलसी के अपराधियों की बात नहीं करूंगा। बार बार बोल रहा हूं, कौन है ये शंभू मंटू? याद करिए 90 के बाद का वो दशक, कहां कहां से गिरफ्तारी होती थी, कलकत्ता, कहां कहां। खुद लालू यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे, कितनी हत्या थी। क्या राष्ट्र कभी दिनकर के परिवार या उनके कोई बड़े साहित्यकार
ब्रह्मर्षि समाज और भूमिहार समाज में लोग नहीं है? आप दीजिए सभी जातियों को टिकट। क्या लोहा को लोहा ही काटेगा? क्या एक तरफ यदि माफिया है, जमीन माफिया, मुजफ्फरपुर में और भी माफिया, बरूना हत्याकांड के सारे अभियुक्त, मेयर के हत्या कराने वाले लोग, दोनों शागिर्द। रोपिएगा बकुल तो खाइएगा खजूर। विधायक जी, आप ही ने मरवाया ना मेयर को, और मारने वाला गोविंद ही था ना, ओंकार और सुजीत। कौन है ये गोविंद? कैसे बेल मिलती है ऐसे गोविंद को? 47-56 लेके दिन में घूमता है ये गोविंद। कौन है ये सुजीत? गोविंद और ओंकार मंटू के हिस्से, सुजीत शंभू के हिस्से। बारे मंडली, हिस्सा का बंटवारा। शहर तुम्हारा, गांव मेरा। शहर तुम देखो, मेरी भागीदारी नहीं होगी। मैं तुम्हारे हिस्से में नहीं आऊंगा, तुम मेरे हिस्से में नहीं आना। तय कर दिया गया अपराधियों की लाइन। जिला परिषद में हत्यारों का संभार। समीर के हत्यारे को बेल कैसे मिली और मरवाने वाले कौन हैं? और आज उसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़वाने वाले कौन हैं? आरजेडी। जिस आरजेडी ने जिस नींव पर सामाजिक न्याय की बात किया था, वह आरजेडी सबसे ज्यादा 47 से गोली मारने वाला ऐसे ऐसे शख्स जिसने नरसंहार किए हों, सभी जगह ऐसे लोगों को टिकट दिया। आश्चर्य होगा आपको। आजी साहब, एसपी साहब मुझे सुन रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं आपको। है हिम्मत तो रोक के गोविंद को दिखा दो आप, जो दिन में 47-56 लेके चलता है। हिस्सेदारी बांट लिया। नहीं पता आपको कि शूटर कहां से आए, किसने मारा गोविंद को? कल एक निर्दोष अकाउंटेंट को मार दिया गया, उम्र मात्र 35 साल। कौन है चुन्नू ठाकुर? आपको पता नहीं है? किसको मरवाता है शराब के चलते? जमीन की दलाली कौन करता है? आपको पता नहीं है? आपके थाने में जमीन के दलाल बैठते हैं, आपको पता नहीं है? पैसे का बंटवारा होता है, आपको पता नहीं है? हिम्मत तो मार के दिखा देना पप्पू यादव को। मैं हर घर में चुनौती दूंगा जो इंसानियत के लिए खतरा है। मैं जिंदा जब तक हूं तब तक इस अपराधी और माफिया नेता के नेक्सस के साम्राज्य को ना मिटा दूं तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। मैं तेगला का पैदाइश हूंगा। लड़ लेना पप्पू यादव से, मैं बचाऊंगा इस इंसानियत को। हर गोविंद को बचाऊंगा, हर बबलू को बचाऊंगा। हर दिन मुजफ्फरपुर आता हूं। अभी 2 दिन पहले इस गोविंद ने भारत जलपान में जाके ताला लगा दिया। उसी के मालिक भाग गए। मैंने सीएम से कहा, आज हमने अपने फोन पे, कब तक 70 साल के भारत जलपान उसके बुजुर्ग रो रहे थे, मार देगा हमें। आज सच है, लगता है भगवान हो गए। ये गोविंद, ये सुजीत, ये तय करेगा मेरी जिंदगी के बारे में। इसकी 47-56, इसके पास 56 और 47 गोली उगलेगा। और क्या फूल उगलता है? क्यों डरते हो तुम? उसके हिस्से, ईश्वर और अल्लाह के हिस्से उसका काम क्यों नहीं छोड़ते? आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी तय करिए, उसके हिस्से उसको करने दीजिए। मरना होगा तो हमें कोई रोक नहीं सकता। कब तक डर के जिएंगे हम? इस डर से बेहतर है मरना। क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को, अभिनय को?
भारत जलपान 70 साल से चल रहा था और ये गोविंद जाके मंटू के कहने पर बंद कर दिया। दुख है मुझे, इनके खिलाफ कोई लड़ने को तैयार नहीं है। हर शहर में ऐसे दर्जनों गुंडे हैं जो शहर की खुशी छीन लिया है, डर और भय का वातावरण पैदा किया है और उसके शागिर्द है ये एमएलए, एमपी, मंत्री और उसी के बदौलत ये एमएलए, एमपी बनते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष बनते हैं। मिटा दीजिए साम्राज्य को, मिटा दीजिए, नगर निगम तय करिए। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, शंभू मंटू के इतिहास को निकालिए और ऐसे अपराधियों को जेल भेजिए जो दहशत के कारण बन जाए, जो 56 और 47 लेके घूमते हो। बचा लीजिए मुजफ्फरपुर को, बचा लीजिए हर गोविंद के परिवार को, बचा लीजिए मासूम बच्चों को, बचा लीजिए बबलू के परिवार को। यह आग्रह करना चाहेंगे, बस मिलकर लड़ने की जरूरत है। 7 मार्च को राजभवन मार्च करेंगे। व्यवसायियों की सुरक्षा, हर व्यवसायियों को लाइसेंस और कोई व्यवसायी पलायन न करे, इसके लिए मजबूत निर्णय के साथ आइए 7 मार्च को हम लड़े मिलकर इन अपराधियों के खिलाफ और बिहार को महफूज करें। धन्यवाद। बंद क्यों कर दिए? चलो ना। एक सवाल है सिर्फ मुकेश, यूक्रेन में क्या हिंदू के बेटा बेटी नहीं पढ़ते? मुकेश जी, हिंदू, मुसलमान और जादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार से बिहार, यूपी और हिंदुस्तान के हिंदी भाषी इलाके में चलता है। इन नेताओं ने समझ लिया है कि हमें काम नहीं करना है, हमें मार देना है और बस चुनाव के समय 500 रुपये दारू और हिंदू मुसलमान की आतंक, साइकिल में बम। पाकिस्तान इतना निकृष्टिम भाषण का प्रयोग कभी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। इनकी चिंता बेटा बेटी नहीं है, हिंदू या गरीब या दलित नहीं है, या संत रविदास नहीं है। ये हर चीज पॉलिटिकल इवेंट्स में काम करते हैं। भारत के छात्र पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना पड़ता है, पैसे नहीं है कि वो इतने महंगे पढ़ाई यहां कर सके। विदेश आने के बाद कम से कम पढ़ने की तो कोई उम्मीद होती है। अमरदास जी संकट में समय में देश बच्चों का वतन वापस आने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। सरकार को यह जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, जिस दिन मैं आऊंगा हेल्थ एजुकेशन, ये 2 चीज कंपलसरी और कॉमन करूंगा और फ्री करूंगा। हेल्थ और एजुकेशन पर आम आदमी को बोझ नहीं पड़ने दूंगा, ना गरीब ना अमीर, सबके अधिकार के साथ आगे बढ़ूंगा। लड़ाई अभी लड़नी है, अभी बच्चों को लाना है। इस जिम्मेदारी के साथ हम राजनीति ना करें। अपराध के कारण बेरोजगारी, अपराध की प्रवृत्ति बेरोजगारी करने नहीं देगा। बेरोजगार लोग मजदूरी करेंगे लेकिन अपराध नहीं करेंगे। नेताओं को देख रहे हैं कि हम एमएलए, एमपी अपराधी ही बन रहा है। जो जितना दंगा करेगा उतना बड़ा नेता, जो जितना बलात्कार करे उतना बड़ा नेता, जो जाति धर्म मजहब को संकट में डाल दे उतना बड़ा नेता। तो हर अपराधी को लगता है कि रास्ता इससे ज्यादा सुगम और कुर्सी की और कुछ नहीं, इसीलिए वह साम्राज्य कायम करना चाहता है और अपने सोसाइटी का हीरो बनना चाहता है। भले लोग चुप हो गए, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। कल रात चौंदती थाना, चंदौती बंगाली बिघा गांव में एक दिहाड़ी मजदूर महेश यादव जी के 5 साल की बच्ची को घर से उठाकर बगल के सरकारी स्कूल परिसर में से जाकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रेप कर दिया गया।
गया में, बारे वाह। कल मैं बीटा जा रहा हूं और कल एक मासूम बच्चों को मार दिया गया औरंगाबाद के दाऊद नगर में। दोनों जगह जाऊंगा और हमारी टीम कल गया आपके घर पर जाएगी। धन्यवाद।